हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने। अच्छा क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में आ जाए तो थोड़ा सा बच्चे करने में परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कोई खास परेशानी वाली बात है नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। एक टावर है। देखो, एक थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं पहले। एक तुम्हारा टावर है, एक रोड आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको मैं मान लेता हूँ पी से, पर्सन को, ठीक है। इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। ये इस यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, जो कार है अपनी, वो आ रही है यहाँ से। ये इसके साथ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, इसकी आंखों के साथ यहाँ पे जो एंगल बनना है वो बनना है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब पता है ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन है, देखो ये जेड बनना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सॉरी। ये देखो, यहाँ पर ये जेड बनना है। ये इस तरीके से ये लाइन ऐसे आके ऐसे, ये मेरा पेन चल रहा है जो गहरा, ये वाला ये जो है, ये 30, तो ये जेड बनना है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30। अब ये गाड़ी कुछ टाइम बाद यहाँ आ गई मान लो, तो फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो इससे, ये 60 है, ठीक। अगर ये वाला 60 है, ये वाला एंगल, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ गए। अब देखते हैं, ये गाड़ी आपकी मान लो, ये हाइट ले लेते हैं इसकी h, हमने हाइट ले ली h। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं मान ले रहा हूँ d, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ आपकी को s, ठीक। अब हम इसमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। जो ये 60 वाला एंगल बनना है, ये वाला एंगल एक, देखो ये जो बनना है हमारा, ये एंगल, ये जो ट्रायंगल बनना है इसमें लगाते हैं। तो ये साइड और ये साइड P अपॉन B, तो H अपॉन S इक्वल टू 1060, नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ से जो तुम्हारा H है वो निकल के आ गया √3s, ठीक। ये नंबर 1 इक्वेशन हमने लिख दी। अब हम इस पूरे में एक इक्वेशन लगाएंगे 30 के साथ, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी H अपॉन डी प्लस एस इजकल टू 1030, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक पेज और बढ़ा लेते हैं। अब हमारा देखा जाए तो देखो ये क्या आया है हमारा, H अपॉन डी प्लस एस इक्वल टू 1030, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो H अपॉन डी प्लस एस इक्वल टू 1030 की वैल्यू इतनी होती है, ओके। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √3h इक्वल टू डी प्लस एस आ गया। अब देखो पहले वाले में जो हमारा h था उसकी जगह हम √3s लिख सकते हैं। देखिए पहले हमें ये दे रखा था कि जो हमारा रिलेशन आया था h इक्वल टू √3s आया था, तो हम इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर देते हैं। तो √3h इंटू, सॉरी एक कदम पीछे जाएंगे, h की जगह लिख दिया √3s इक्वल टू डी प्लस
एस, तो ये आ गया तुम्हारा 3s इक्वल टू डी प्लस एस। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2s इक्वल टू डी। मतलब देखो, अगर कॉमन सेंस होगा तो व्यक्ति यहाँ पर ही आंसर निकाल लेगा इसका। कारण जो डी लिया था हमने, देखो पहले वाले उसमें आते हैं हम, जो हमने डी लिया था और ये एस लिया था, तो इसमें एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? देखो दूसरा वाला खोलते हैं हम, कि जो डी है वो किसके बराबर है? 2s के बराबर है। मतलब अब देखो यहाँ पर जो ये डी है ये 2s के बराबर है, मतलब इसकी डबल है। जब यहाँ से यहाँ तक आने में ये डबल है, डी है जो इसकी दोगुनी है, यहाँ 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है, तो इसके आधे जाने में कितना लेगा? 5 सेकंड लेगा। आंसर तो हमारा यहाँ पर ही आ गया। लेकिन अब हमें करना क्या है कि इसको पूरा करना है हमको, क्वेश्चन को। तो हमको इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो कहानी में क्या था, ये वाली मानी है हमने डी और ये थी एस। अब ये जो डी थी हमारी, ये 2s के बराबर है उस रिलेशन से, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि इससे जहां से जहां आने में, मान लो एक एवरेज स्पीड है x मीटर पर सेकंड, ठीक है। x मीटर पर सेकंड से अगर ये यहां से यहां आ रहा है, सेम स्पीड है, और ये 2s है और ये 10 सेकंड ले रहा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है s इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमने क्या किया, इसको स्पीड को x माना, d की वैल्यू है और ये 10 है, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई? x इक्वल टू डी अपॉन 10, ठीक है। अब ये जो थी हमारी, ये 2s के बराबर थी भाई, ये तो हमारी 2s के बराबर थी डिस्टेंस हमारी। तो यहाँ पे हम मान लो 2 लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? हमारा x है वो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5, कट गया 5 टाइम, तो x आ गया तुम्हारा s अपॉन 5। ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। अब इसको कितना टाइम लगेगा? तो हम लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमने s है डिस्टेंस, s इक्वल टू t निकालना है हमें, और स्पीड है हमारी s अपॉन 5। तो s से s कट गया, तो t कितना आ जाएगा? 5 सेकंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ये बोर्ड में करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, बाकी की तो कोई बात नहीं है। आपका आंसर तो 1 मिनट में आ गया, आप अगर थोड़े से कॉमन सेंस वाले हो, लेकिन वहां पे दिखाना है ना, एग्जामिनर को भी शो करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको वहां पर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है।